नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज हम एकादशी व्रत महात्म्य की कथा सुनेंगे और इस कथाओं में कुल 26 एकादशी हैं जिनकी कथा हम अलग अलग वीडियोस में सुनेंगे। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, सो एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष अधिक पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिदा, पुत्रदा, अजा, परवर्तनी, इंद्र, पाशांकुशा, रमा, देवोत्यानी। अधिक के दिनों में एकादशी का नाम क्रमशानुसार पद्मिनी और परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होंगे। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्र अनुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम दातुन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि से किसी से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। व्रत करने वालों को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भोजन, सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए। उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंख द्वार, तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में
संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी का उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य इस ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महत्व देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए।